हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान का निचोड़ क्लास नंबर 6। और दोस्तों हम 213 क्वेश्चन करा चुके हैं पार्ट 5 तक। अब इससे आगे को स्टार्ट करते हैं, जो कि दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी साथी जुड़ जाइए दोस्तों। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्लास को एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो दोस्तों ये संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो दोस्तों ये संघ राज्य के रूप में वर्णित करता है, संघ राज्य के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो ये होती है दोस्तों विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। मंगल और बृहस्पति किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह के बीच देखे जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है। झेलम नदी पर है। ठीक है, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा के लेखक कौन है। तो ये हैं दोस्तों बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये है दोस्तों दूरी का। किसका, दूरी का मात्रक। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। यह दिया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। 12। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, बताएं दोस्तों ये क्या होते हैं। प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र है, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का शासक था। ये मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर है। भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों पटाका। क्या, पटाका कहा जाता है मकाऊ की मुद्रा को। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो यह है दोस्तों चंद्रमा। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। दोस्तों यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इंडिया हाउस स्थित है, कहाँ पर है ये। लंदन में है। ठीक है, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों ये कब हुआ था। 1969 में हुआ था, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं। विशाख दत्त। रूसी क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1917 में। कब हुई थी, 1917। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो ये करते हैं दोस्तों अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष करता है।
मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये है दोस्तों थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1942 ईस्वी में। 1942। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों कौन सी नदी पर है? शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है, ये गोवा में है। ठीक है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी का फॉर्म क्या दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी फॉर्म ये अवस्थित है कहाँ पर है? कृषि प्रौद्योगिकी फॉर्म यह है अंबाला। ऑप्शन नंबर अंबाला ठीक है। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी। रक्तचाप उच्च होता है तो किस में होता है उच्चताप? चलिए बताते हैं। रक्तचाप उच्च होता है धमनियों में। ठीक है, धमनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात किसके कारण आता है? तो दोस्तों चक्रवात आता है, किसके कारण आता है चक्रवात? निम्न दाब के कारण आता है। ठीक है, निम्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ये डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था। राजस्थान के पोखरण। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल कौन से राज्य में है? तो ये है दोस्तों राजस्थान। और हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि था दोस्तों बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुद्राएं किसने चलाई थीं? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थीं दोस्तों? तो ये चलाई थी यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने। प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं? तो यह हैं बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? डलहौजी। 1853 में रेल का शुभारंभ भी, ठीक है, किसने किया था?
डलहौजी ने क्रियान्वित किया था? राज्य हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? यह हैं दोस्तों इसके प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताएं दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। ठीक है, कितनी? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो ये है दोस्तों जावा तथा सुमात्रा के बीच। जावा तथा सुमात्रा के बीच में सुंडा जल डमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 272। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को बोलते हैं। एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी? अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। और प्रथम कब हुई थी? 26 में। कब हुई दोस्तों? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मानसरोवर झील स्थित है, ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। मानसरोवर झील तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा। इसको ठीक कर लीजिएगा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, यानी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तदाब कितने मिमी होता है? दोस्तों ये होता है 120 से 80। 120 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर में, इसको ठीक कर लीजिएगा यहाँ, इसको आंसर को। शहद। शहद में मुख्यतः होता है, बताएं दोस्तों क्या होता है शहद में? कार्बोहाइड्रेट। शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राज्यों का संघ, भारत का राज्यों का संघ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है दोस्तों। जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का चमक, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? इसको ठीक कर लीजिए। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण होता है। ठीक है, हीरे की चमक का कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी दोस्तों इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थीं? भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थीं? कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। सूर्य की इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन होता है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।
दोस्तों पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तब जाकर दोस्तों पीडीएफ टाइप होकर तैयार होकर फिर आता है। ठीक है। सिख गुरु, गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो ये लिखी थी किसकी? गुरु नानक की। गुरु नानक। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। टाइबर नदी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देने चाहिए? तो दोस्तों ये 14 दिनों में। ठीक है, 14 दिनों में लौटा देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कौन है दोस्तों? तंजौर है। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष आयोग, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1972 ईस्वी में हुई थी। 1972 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को कहाँ के शासकों ने बनवाया था? तो दोस्तों ये गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। पद्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम है जय संहिता। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे है। रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? यह है दोस्तों 1000 वर्ष पुराना। 1000 वर्ष पुराना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? तो ये दोस्तों उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। गोकक झरना किस राज्य में अवस्थित है? गोकक झरना कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक के बेलगावी में है। तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 302। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? SO2 तथा NO2 इसका मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड अर्थ पुस्तक का लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक का लेखक कौन है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक हैं। ठीक है। जापान की करेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है येन। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि पर अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो दोस्तों वो थी, कौन सी थी? बेसिन की संधि थी वह। बेसिन की संधि। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम राज्य का है। असम का। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी। कौन सी पर दोस्तों? सतलज नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ये लखनऊ में है। ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों तैराकी से। किससे है? तैराकी से। और एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर है? सासाराम, जो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत सोल्डर या रांगा टांका किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों ये सीसा एवं टिन की होती है, ठीक है, टिन एवं सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों मैंने अभी बता दिया था शुरू में ही, हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन है, मिहिर सेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर? कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो ये पृथ्वी है दोस्तों, कौन सी है? पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर है, जलालुद्दीन अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? जिसे बोलते हैं दोस्तों इसको एग्जिम बैंक। ये दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में इसका आविष्कार हुआ था। कब? 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, लोहे का निष्करण किससे किया जाता है? लोहे का निष्करण किससे किया जाता है? हेमेटाइट अयस्क से इसका निष्करण करते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर होता था? तो ये होता था दोस्तों 12,714 किलोमीटर, यानी 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है? मुंबई, यानी नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अभी बताया था 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 16 मई 1946 को हुआ था, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को किसमें मापा जाता है? ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापते हैं। हर एक क्वेश्चन याद करा दूंगा, सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सभी भाई बहन मिलकर बन के सब्सक्राइबर का टारगेट को जल्दी से पूरा कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों हम पीडीएफ लाते रहते हैं क्लास के ज़रिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये पीडीएफ में, जो कि दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, ठीक है, पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, ठीक है, टका। अगला क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार किसका अयस्क है? पारा का। शनिवार पारा का अयस्क होता है। करो या मरो ये नारा किसने दिया था? करो या मरो ये दिया था दोस्तों गांधी जी ने। किसने? गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? जंगलों का कटना, यही मिट्टी के कटाव का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हेलविड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलविड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होयसलाओं के द्वारा इसको स्थापित कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये ठंडे क्षेत्रों में चाय पाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये है कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कब लगाई थी? अपनी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में लगाई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? बताएं सभी साथी।
चलिए बताते हैं। तो तमिलनाडु पेराम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये एसिटिलीन गैस होती है, इसी से इसको पका दिया जाता है फलों को। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। मृदु लोहा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा होता है? तो दोस्तों यह होता है ढलवां लोहा। ढलवां लोहा होता है। ठीक है, ढलवां लोहा यही बात्या भट्टी में वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसको माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को मानते हैं। ग्राहम बेल। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। एक बार सभी साथी मिलकर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है। पीडीएफ बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, सही में बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।